ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वामिरूपदामोदं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथाहुतं ग्रन्थदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यानि पासादिस्थाने स्वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने वार्तिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोत्रगोविन्द राधाकान्त सत्यधर्म गौरांगी से राधा वृंदावन सभी विश्राम देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलचरण वासाय मित्रा परमात्मा ने बलवंत सुभद्रा राम जगन्नाथ जय मन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्री गौर मुक्ति हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। So, Swami Chaitanya Prabhu can share the. Prabhu, can you just confirm from which shloka we have to start today? I was not there in the last class. Verse 23. कौन सा chapter? 2.5.23. 21 से है आज 21 हो चुका है। हाँ 21 से शुरू होगा आज 20. 21 से ही करते हैं क्योंकि फिर आई थिंक माता जी मैंने वही सबसे पुराना निकल रहा है। Okay. कालं कर्म स्वभावं च मायोऽसो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विभूषुरुपापदते। और इसका अर्थ तात्पर्य हरे कृष्णा। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर देते हैं। तात्पर्य, इस भौतिक संसार का सृजन जिसके परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं। हर बार यह प्रलय के बाद बार बार होता रहता है। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर भरा रहता है और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महत तत्व के बादल से आच्छादित होता है जिसमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि बारंबार उत्पन्न होती है और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। इस तरह भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हम अपने अल्प अनुभव से सोचने के आदी हैं। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि कहलाता है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहले पहल कब हुई इसका पता नहीं है, क्योंकि आंशिक सृजन की अवधि 8 अरब 640 करोड़, यही
वर्ष है। लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम यह है कि वह कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाती है। सारी भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसी ही अभिव्यक्ति है जैसे कि अग्नि का प्रकाश तथा ऊष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अतः भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष पक्ष पर आश्रित है। तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि से पूर्णम के रूप में पृथक रखते हैं। अतः किसी को गलत तरीके से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अपने निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं होते। उनका निर्विशेष विस्तार उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और वे अपने असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए भी सदा अपने साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। मानवीय बुद्धि के लिए यह कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है। उसमें कहा है कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आधार है, तो भी यह आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे सदैव पृथक रहते हैं। इसे तो निराकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया है। वे कहते हैं नारायण परो अव्यक्तात्, अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान रहते हैं। इस तरह प्रलय के समय यह सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर जाती है और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों समेत उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है। सारे व्यक्तिगत जीव भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में से एक है। लेकिन चूंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतः वे भगवान से भिन्न होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक पीपीटी के थ्रू देखेंगे पूरी समरी, और धीमे धीमे करके फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, तो ये काफी टेक्निकल सेक्शन आ गया है। अभी सृष्टि का डिटेल आने वाला है, कैसे सृष्टि होती है, तो इस श्लोक उसका स्टार्टिंग है डिटेल का। तो पहले मैं इसकी पूरी समरी दिखा देता हूँ, फिर एक एक श्लोक में हम लोग एक एक डिटेल देखेंगे कि किस तरह सृष्टि होती है। उसके लिए पीपीटी दिखाऊंगा अभी, और फिर पीपीटी से हम लोग उसको समझेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग सृष्टि लीला, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। तो जो सृष्टि भगवान विष्णु करते हैं उसको हम लोग सर्ग कहते हैं, और जो ब्रह्मा जी करते हैं उसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो हम विसर्ग की बात कर रहे हैं। तो सबसे महाविष्णु के शरीर पर जो भौतिक सृष्टि है या भौतिक प्रकृति है वो लेटी रहती है, और वहां पर ही उसमें कौन कौन होता है, भौतिक प्रकृति होती है, और भौतिक प्रकृति के अंदर जीव भी होते हैं, साथ में जीव भी लेटे होते हैं। तो वो उन पर विश्राम करते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति है अभी ये ना दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, ना हम उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इस समय प्रकृति में तीनों गुण जो होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सबके सब बैलेंस में होते हैं, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और जब प्रकृति में तीनों गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण बैलेंस में होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रधान, उसको प्रधान कहते हैं। और इस समय जो जीव थे
जीव भगवान के शरीर में, महाविष्णु के शरीर में विश्राम कर रहे थे, और फिर उसके बाद में हरे तो कृष्ण क्या बोलते हैं वो तीनों गुणों जो मिलते हैं, क्या बोलते हैं आप एक बार क्या बोलते हैं? प्रधान प्रधान प्राधान। जब तीनों जो गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये बैलेंस में होते हैं, तब हम उसको प्रधान कहते हैं। देखिए, अगर रजोगुण होगा तो सृष्टि होगी, और फिर सत्वगुण होगा तो उसका पालन होगा, तमोगुण होगा तो उसका संहार होगा। लेकिन अगर तीनों बैलेंस में है तो ना ही सृष्टि होती है, ना ही पालन होता है, ना ही संहार होता है। इसलिए जो प्रकृति है वो ना ही दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, ना हम उसको सोच सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अप्रकट। अप्रकट मीन्स अनमेनिफेस्ट, प्रकट नहीं है वो, उसको हम लोग प्रधान कहते हैं। और इसी समय जो जीव थे, तो पुराने प्रलय के समय से वो जीव महाविष्णु के शरीर में विश्राम कर रहे थे। तो अभी विश्राम कर रहे थे, और विश्राम करने के साथ साथ क्या होता है कि ये सारे के सारे जीव है, ये इनके अंदर इच्छा थी। इच्छा किसकी थी? कि हमको इस भौतिक प्रकृति का को एंजॉय करना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है। लेकिन उनके पास ना ही अभी सूक्ष्म शरीर था और ना ही स्थूल शरीर था। और ये सारे के सारे जीव अपने कर्म और स्वभाव के साथ वो किसके ऊपर लेटे रहते हैं? ये महाविष्णु में ही लेटे रहते हैं। और इस तरह से वो विश्राम कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि शास्त्रों में बहुत सारे श्लोक आते हैं, जैसे एकम से क्या होता है? एकम से ना बहुश्याम, मतलब भगवान के अंदर इच्छा क्या होती है? अभी मैं विस्तार करूंगा। तो कई बार ये जो श्लोक हैं, हमारे जब आचार्य लोग उसको कोट करते हैं तो अपने डिवोटी को समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कहते हैं कि अरे जीव इसका मतलब किसी समय प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं कि जीव कभी प्रकट होता है। इस समय वो जीव जो भगवान महाविष्णु के शरीर में विश्राम कर रहे थे, उनके अंदर इच्छा क्या थी? कि हमको संसार का भोग करना है। इसीलिए महाविष्णु में क्या करते हैं? उनके अंदर भी इच्छा आ जाती है। क्या इच्छा आ जाती है? देखिए, इस वाले श्लोक में लिखा हुआ है, आत्मन यदृक्षा प्राप्तम विभूभूषुर उपाबदते, कि मैं भी क्या करूंगा? तो ये दृक्ष लिखा है, तो ये दृक्ष मतलब भगवान की इच्छा होती है क्या? मुझे इन जीवों की इच्छा पूरी करनी है। और इसलिए भगवान क्या करते हैं? विभू भूषुर, विभू मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। तो उनके अंदर इच्छा हो जाती है कि अब मैं बहुत सारे जीवों में विस्तार करूंगा। और उसके लिए भगवान क्या करते हैं? उपाददे। उपाददे मतलब उस समय वो सृष्टि करने का संकल्प लेते हैं। तो कई बार जब शास्त्रों में आता है कि भगवान के अंदर इच्छा हुई कि वो बहुत सारे रूप में प्रकट हो, वो इस चीज के बारे में बता रहा है कि भगवान के अंदर क्या इच्छा हुई? अब मैं बहुत रूपों में विस्तार करूंगा। तो ये आध्यात्मिक जगत में नहीं होता, ये कहाँ होता है? भौतिक जगत में होता है। इसलिए जब भगवान कहते हैं ना कि ममे वाम से जीवलोको जीव भूत सनातन, सारे जो जीव हैं वो सनातन काल से ही मुझसे अलग है। तो ऐसा कभी समय नहीं था कि भगवान के अंदर सारे जीव थे और जीव बाहर निकल आए। और ये संभव भी नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? समय दोनों डायरेक्शन में जाता है। जैसे अभी हम लोग का यहाँ पे समय कैसा होता है? एक डायरेक्शन में जाता है। काल जो है एक समय एक डायरेक्शन में जाता है। अच्छा, थोड़ी देर को शेयरिंग भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है? काल एक डायरेक्शन में जाता है। डायरेक्शन में कैसे? एक डायरेक्शन मतलब क्या है? पहले भूतकाल था, अभी वर्तमान काल चल रहा है, फिर भविष्य काल आएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? आप भविष्य में भी जा सकते हैं और भूतकाल में भी जा सकते हैं। यू कैन गो इन पास्ट एंड वन कैन गो इन फ्यूचर, दोनों पॉसिबिलिटी होती है किसमें? आध्यात्मिक जगत में। इसका मतलब क्या है कि जो जीव अगर किसी समय भगवान से निकला है
तो क्या वो भगवान में लीन हो सकता है वापस? तो ऐसा संभव नहीं है ना। ऐसा नहीं कभी आत्मा मर सकती है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि भगवान से जीव सनातन काल से कैसे हैं? अलग है, दे आर सेपरेटेड। तो कहीं कहीं शास्त्रों में जहां लिखा हुआ कि भगवान के अंदर इच्छा हुई कि अभी वो बहुत बन जाएंगे, बहुत रूप में विस्तार करेंगे, वो इस एपिसोड के बारे में इंगित कर रहा है। कौन सा एपिसोड? जब सारे जीव महाविष्णु के शरीर पे लेटे हुए थे और फिर महाविष्णु की इच्छा हुई कि अब मैं बहुत रूपों में प्रकट होता। वो उस तरह से है जब कुछ जिद्दी बच्चे कहते हैं कि नहीं मुझे आ, भगवान से या फिर माँ बाप से अलग होके कुछ अलग काम करना है, और फिर पेरेंट्स बोल देते हैं कि ठीक है हमारे अंदर भी इच्छा है, ठीक है तुम थोड़ा अलग रहो, थोड़ा एंजॉय करो, उसका तो वापस। तो ये उस तरह की इच्छा है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि ठीक है इन लोगों को फैसिलिटी देनी चाहिए इसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इसलिए भगवान के अंदर भी इच्छा आती है अब मैं बहुत रूप में विस्तार करूंगा। तो आई होप ये क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या था, समहाउ पिछले 2 हफ्ते में बहुत सारे डिवोटीज मैंने से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जैव धर्म में दिया हुआ है भक्तिविनोद ठाकुर की जो बुक है कि भगवान एक समय महाविष्णु से जब बहुत सारे जीव निकले, महाविष्णु ने लिखा हुआ डायरेक्टली भगवान लिखा हुआ है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस एपिसोड का इंगित कर रहा है जिसको भक्तिविनोद ठाकुर भी कोट करते हैं, और अलग अलग पुराणों में जिसको या फिर इवन वैदिक ग्रंथों में जिसको मेंशन किया गया। ठीक है, इस तरह से भगवान के अंदर वो इच्छा आई। हाँ, और ये कौन से जीव थे जो कि श्लोक में दिया हुआ है? आत्मन यदृक्ष्या प्राप्तम। तो ये सारे के सारे जीव थे, ये भगवान के अंदर लुप्त थे या फिर उनके अंदर विश्राम कर रहे थे। तो इस तरह से जीव लेकिन कैसे प्रकट होते हैं? कालम कर्म स्वभावम च। तो 3 चीजों के साथ में सृष्टि होती है, काल कर्म स्वभाव। काल कौन है? काल भगवान शिव, भगवान शिव को काल कहा जाता है। अब ये काल किस रूप में प्रकट होते हैं? ये महाविष्णु की दृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। महाविष्णु दृष्टि को प्रकट होते हैं। तो ये भगवान महाविष्णु की दृष्टि किसकी बनी हुई है? काल की बनी है और जीवों की बनी है। जीव किसके साथ प्रकट होते हैं? अपने पुराने पूर्व जन्म के कर्मों से उनके साथ में रहते हैं, और उनके जो अपने अपने नेचर है, स्वभाव है। क्या स्वभाव था? कि हम भगवान से अलग होकर एंजॉय करेंगे, तो वो इच्छाएं अभी भी जीव के अंदर है। क्योंकि जो इच्छा है, इच्छा हर जीव की एक प्रॉपर्टी है। तो भौतिक पदार्थ इच्छा नहीं कर सकते। इच्छा कौन कर सकता है? जो चेतन है, जो आर कॉन्शियस, जो लोग चेतन है वही लोग इच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए वो जीव क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। तो वो अपने अपने काल और स्वभाव के साथ किसमें प्रवेश करते हैं? वो भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं, जो कि श्लोक में दिया हुआ है, कालम कर्म स्वभावम च मायेषु मायया स्वया। तो जो माया है या फिर जो भौतिक प्रकृति है उसमें वो लोग प्रवेश करते हैं। तो जीवों का तो फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। जीवों का काम क्या है? जीवों का काम है कि वो अपने अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अपने अपने कर्म के साथ है, अपने अपने स्वभाव के साथ। अब काल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? काल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो प्रकृति अभी कैसी थी, तीनों गुण इसमें बैलेंस थे, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको हम प्रधान कहते हैं। इसमें जब तक गुण अनबैलेंस नहीं होंगे तब तक ना ही सृष्टि होगी, ना ही पालन होगा, ना ही श्रृंगार होगा। तो महाविष्णु काल के द्वारा क्या करते हैं? काल के द्वारा उस प्रकृति को स्पर्श करते हैं। इसलिए कई बार आप देखेंगे शिव पुराण इत्यादि कई ग्रंथों में सृष्टि का प्रारंभ बताया गया है शिव से और पार्वती से। क्योंकि जो शिव है वो कौन है? महाकाल है, जो महाविष्णु की दृष्टि है, और जो प्रकृति है वो पार्वती है।
तो अगर कोई बोल रहा है शिव और पार्वती से सृष्टि प्रारंभ हुई है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर ये इनकम्प्लीट है, उसके पहले भी कुछ हुआ है। उससे पहली चीज क्या हुई है कि ये जो शिव हैं ये कहाँ से आए हैं, ये शंभु तत्व महाविष्णु की दृष्टि है। अच्छा, दूसरा चीज कि काल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जिस तरह से जब हम लोग मूवी देखते हैं, नहीं देखनी चाहिए बट कृष्णा मानस मूवी मान लीजिए तो कोई मूवी देख रहा है, तो मूवी क्या होती है, अगर आप पहले जमाने में देखेंगे तो क्या होती थी, रील होती थी बहुत सारी, जो लंबी सी रील होती थी, वो रील एक जगह लिपटी होती थी, पीछे से एक फोकस लाइट आती थी, और फोकस लाइट उस रील में जो है उसको पर्दे पे डाल देते उसको लोग, और एक रोटेटिंग मोटर होती थी जो चलती थी, तो वो पिक्चर धीरे धीरे करके क्या होती है, फटाफट चेंज होती है। और जब फटाफट फटाफट जब ये रील्स चेंज होती है, फोटोग्राफ चेंज होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवी। कि वो इतनी जल्दी चेंज होती है कि हम लोग, हमारी जो आंखें उसको परसीव नहीं कर पाती है, समझ नहीं पाती। उसी तरह से हर क्षण बदलाव हो रहा है, हमारे शरीरों में भी बदलाव हो रहा है, पूरी सृष्टि में बदलाव हो रहा है, लेकिन वो इतनी तेज हो रहा है कि हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं कि बदलाव कैसे हो रहा है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है काल। तो टाइम के साथ में जब फोटोग्राफ चेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूवी कहते हैं। उसी तरह से भौतिक प्रकृति में जब तेजी तेजी से बदलाव होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि सृष्टि आगे चल रही है, उसका हम लोग बोलते हैं सृष्टि आगे चल रही है। इसीलिए काल का कार्य क्या है, काल जो कि शिव हैं वो प्रकृति में अर्थात पार्वती में क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं, और उसी की वजह से हमको ऐसा लगता है कि सृष्टि आगे बढ़ रही है। आई होप क्लियर है इस इम्पोर्टेंट सब था। अभी हम क्या, हाँ सुमित चंद्रन को क्वेश्चन है कोई। So, Proji, this is relating basically to the material world. हाँ, यस। So, and then what about the spiritual world? माने that like it is always there. माने कि हाँ, it is always there, yes. It is always there, and there is nothing like past and future. Past and future, like you can go always in future now, you can't go in past. In spiritual world, you can go in future also, you can go in past also. okay. So this happens to वो जो end of the day of Brahma में होते हैं कि this happens at the end of the life of Brahma. End of life of Brahma. Okay. But लेकिन एंड ऑफ सिर्फ एंड ऑफ लाइफ ऑफ ब्रह्मा नहीं होता है, सेकंड टाइम होता है जब हाफ लाइफ हो जाती है ब्रह्मा, उसको हम परार्ध बोलते हैं, उस समय भी ऐसा होता है। end of the day of Brahma में भी होता है ना प्रभु partially. वो पार्शली होता है, वो सिर्फ जो होता है डिस्ट्रक्शन, वो होता है स्वर्गलोक तक होता है। ऊपर के जो लोग हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, सिर्फ स्वर्गलोक तक डिस्ट्रक्शन होता है, और वो वापस उसका सर्जन भी होता है। Thank you. प्रभु जी, उससे पहले का भी थोड़ा सा लिंक बताएंगे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से पहले जीवों ने इच्छा की भगवान से सेपरेटली एंजॉय करने की, और फिर सृष्टि बनी, और उसके बाद सृष्टि का जब प्रलय हुआ तब जीव जो जिनके अंदर इच्छाएं थी वो भगवान में रेस्ट करने लगे, और फिर एक्चुअली कैसा मतलब कैसा है कि ऐसा नहीं है कि सडनली बहुत सारे जीव आए एक टाइम पे, फिर ये सारी चीजें हुई, इसी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज साइकिल में चल रही है, ये साइकिल में चल रही है, जिन जीवों की इच्छा है वो लोग आ रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस साइकिल, और कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं। तो ये सब साइकिल में इटरनली चल रहा है। कब से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, इसे कोई टाइम नहीं है। जैसे आप बोल सकते हैं प्रिजन हाउस जो कि जेल है, जेल किसी भी सिटी के अंदर है, लोग आते हैं, अपराध करते हैं, अंदर जाते हैं, हाँ चक्की पीसते हैं, बाकी जेल की रोटियां खाते हैं, और खा के फिर अपना सजा भुगत के वापस आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा हुआ कि सडनली सब लोगों ने बहुत सारे पाप कर दिए, क्राइम्स कर दिए और एक साथ जेल बनी, वैसा नहीं।
इसीलिए वही बार डिवोटी जो बोलते हैं ना जीवा ओरिजिन वाले सब जो कंसेप्ट आते हैं वो इसीलिए गड़बड़ हो जाता है, वो सारे गड़बड़, क्योंकि ऐसा नहीं कि चीजें एक साथ हुई है। अभी होता क्या है कि हमारे बहुत सारे डिवोटी डायरेक्टली जैव धर्म पढ़ लेते हैं, जैव धर्म और ऐसी बुक्स पढ़ लेते हैं, तो वो सारी बुक्स में जो टेक्निकल डिटेल दिए हुए हैं वो समझ सकता है जिसने भागवतम पहले से पढ़ी हुई है। तो खासकर बहुत लोग जो डेब्यूट हो जाते हैं इस फॉर्म के अंदर, तो उनको जो पहली बुक दी जाती है, जो लोग वृंदावन जाते हैं, मैं डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन तो उनको जनरली क्या कहते हैं, ये लोग पहली बुक देते हैं जैव धर्म। और ये अपने वो डिवोटी होते हैं जिन्होंने ज्यादा रीडिंग यानी की हुई नहीं है। अब वो जैव धर्म बोलते थे उसमें ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, तुम्हारे प्रभुपाद जी ने ये बोला है, वो बोला है, तो वो लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन बताते हैं कि इसका जैव धर्म का बताते हैं। और ये डिवोटी कुछ क्यों नहीं बोल पाते हैं कि इन्होंने इन डेप्थ स्टडी की ही नहीं है भागवतम। तो जब आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे नहीं भागवतम की, तो आपको जैव धर्म नहीं समझ में आएगा। जैव धर्म बहुत टेक्निकल बुक, और फिर वो क्या उनको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ ये सत प्रभुपाद ने ठीक से कुछ बताया नहीं है, ऐसा है वैसा, और रिस्पॉन्स होकर चले जाते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो उसमें जो बताया हुआ ये रेफरेंस बताया, ये वो रेफरेंस है जब महाविष्णु की इच्छा होती है कि सृष्टि हो। ये उसके पहले का नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी ऐसा होता है नहीं, और लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम दोनों डायरेक्शन में जाता है। अगर जीवों की सृष्टि किसी समय हुई है, इसका मतलब उनका विनाश भी हो सकता है ना, अगर आप टाइम में पीछे चले जाएंगे, तो ये लॉजिकली पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सब बातें जगत के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर। यस, फिलॉसफर। Roji, like I was to just verify and I was actually points jot out किए. Like जो three गुणास है वो बैलेंस होने के कारण वो क्रिएशन स्टार्ट होने का कोई चांसेस नहीं है अगर बैलेंस्ड है. So the three gunas should be disbalanced, then only the creation can happen. Is it? Yes. So okay. So by the effect of eternal time, Kal, by the glance of Mahavishnu, it get association as Lord Shiva get associated with Parvati. Then the three gunas get disbalanced and the creation starts. Is it? Yes. 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 So, Perfect. ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं उसकी समरी बता देता हूँ, और फिर धीमे धीमे करके हम लोग उसको जब वर्सेस विजिट करेंगे तो उसको फिर हम लोग और फोकस, जैसे एक वर्ष में भी हमने फोकस किया और डिटेल में बताया, ऐसे हम वर्सेस में धीरे धीरे करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसकी समरी बता देता हूँ जो भी सृष्टि हुई है, ताकि हमारा वो जो लिंक है वो लिंक बना रहा है और हम उसको समझ सकते हैं। वरना कहीं बहुत डिटेल में जाते हैं तो लिंक छूट जाता है। Okay. फिर क्या होता है, तो ये प्रधान जो है ये विचलित हो जाता है, और विचलित होके जो तीन गुण अभी तक कैसे इनएक्टिव थे, हाँ, तीनों बैलेंस में थे, अब क्या हो जाता है, उनका बैलेंस टूट जाता है। और जब बैलेंस टूट जाता है तो जो प्रधान जिसमें तीन गुण बैलेंस थे, जब वो अनबैलेंस होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं महातत्व, उसको हम महातत्व कहते हैं। तो प्रधान क्या है, वो भौतिक प्रकृति जिसमें तीनों गुण बैलेंस में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रधान। वो भौतिक प्रकृति जिसमें तीनों गुण अनबैलेंस है, उसको हम लोग कहते हैं महातत्व। आई होप क्लियर होगा आपको। अब ये जो महातत्व है अनबैलेंस हुआ, इसका मतलब क्या है, कहीं पर तो सत्व ज्यादा होगा, कहीं रजोगुण ज्यादा होगा, कहीं तमोगुण ज्यादा होगा, तभी तो अनबैलेंस हुआ है ना। तीनों बराबर होगा तो प्रधान हो जाएगा। तो महातत्व का वो पोर्शन जहां पर सत्वगुण ज्यादा है उसको कभी कभी कहते हैं सत्वगुणी महातत्व या फिर बुद्धि तत्व। ठीक है, तो है वो क्लियर होगा आपको। तो उसको क्या बोलते हैं,
सत्वगुणी महत्तत्व या फिर बुद्धि तत्व। फिर महत्तत्व का वो पोर्शन जहां पर रजोगुण अधिक है, तमोगुण और सत्वगुण कम है, उसको बोलते हैं सूत्र तत्व। उसको सूत्र तत्व कहा जाता है। और महातत्व का वो पोर्शन जहां पर अहंकार प्रमुखता से, सॉरी, तमोगुण प्रमुखता से, तमोगुण ज्यादा है, सत्वगुण रजोगुण कम है, उसको कहा जाता है अहंकार। तो तीनों के तीनों महातत्व के हिस्से हैं। कौन कौन? सत्वगुण ज्यादा हो गया तो बुद्धि तत्व, रजोगुण ज्यादा हो गया तो सूत्र तत्व, और तमोगुण ज्यादा हो गया तो उसको अहंकार कहते हैं। ये क्लियर है सबको? प्रभु जी, जहां पर मतलब कि प्रकृति के स्पेस में या जीवों हाँ, के अंदर? यस, नहीं, प्रकृति के स्पेस। ओके। तो कहीं कहीं पे सत्वगुण ज्यादा होगा, कहीं रजोगुण ज्यादा होगा, कहीं तमोगुण ज्यादा होगा। तो जिस पोर्शन में सत्वगुण ज्यादा होगा उसको बुद्धि बुद्धि तत्व, जहां पर रजोगुण ज्यादा होगा उसको बोलिए शुद्ध तत्व, और जहां तमोगुण ज्यादा होगा उसको बोलिए। ठीक है, तो इस तरह तीनों डिफाइन हो गए। अब जो तमोगुणी अहंकार है उसमें भी कहीं कहीं सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, कहीं तमोगुण ज्यादा है। जैसे आ, हम लोग कहते हैं देवता लोग सत्वगुण में होते हैं, मनुष्य रजोगुण में होते हैं, और पशु पक्षी तमोगुण में होते हैं। किंतु जो पशु पक्षी भी हैं उसमें भी कुछ सत्वगुण में होते हैं, कुछ रजोगुण में होते हैं, कुछ तमोगुण में होते हैं। जैसे भैंस वगैरह है, भैंस है, सुअर है, ये सब तमोगुण में कहलाते हैं। फिर शेर, चीता इत्यादि ये सब रजोगुण कहलाते हैं, रजोगुणी कहलाते हैं। फिर गाय जो है, गाय कहलाती है सत्वगुण में। लेकिन गायों में भी, क्योंकि मैं गौशाला में रहा हूं, मुझे पता है, गायों में भी, उनमें भी तीन गुण दिखाई देते हैं। कुछ गाय एकदम सीधी सादी होती हैं, एकदम सत्वगुण, सत्वगुण में भी सत्वगुण है उनके अंदर। फिर कुछ गाय रजोगुणी होती हैं, आप पास में जाती है अटैक कर देंगे। समय कई बार डिवोटीज को लगता है सारी गाय शांत होती है। तो एक बार एक माता जी थी कांग्रेगेशन से, वो गाय को बोली, आज आज उस दिन क्या था, गोपाष्टमी, फिर आज हम पर्सनली गाय को खिलाएंगे। उन्होंने बोला कि माता जी मत खिलाइए। अरे तो आप ब्रह्मचारी लोग, आप कुछ नहीं समझते हैं, आपका तो कोई भक्ति भाव नहीं है, आप साइड में हटिए। तो पूरा भक्ति भाव दिखाते हुए आगे गई, और जैसे एक गाय को खिलाने की कोशिश की, उसने ऐसा धक्का मारा, वो 10 फीट दूर पे चलते हुए चली गई। फिर रोना चालू कर दिया। मैंने बोला था माता जी थोड़ा समझिए। तो फिर उनको उसके बाद इतना डर गए कि फिर वो गाय से कम 10 फीट की दूरी बनाने लगे। तो कुछ गाय रजोगुण भी होती है, रजोगुणी होती है, और कुछ गायें एकदम तमोगुणी होती है। अपना आराम से खाना सोना, बस किसी को कोई मतलब नहीं। तो उनमें भी कैटेगरी होती है। तो उसी तरह से अहंकार के अंदर तमोगुण की प्रधानता है, और उसमें भी कहीं सत्वगुण का थोड़ा सा ज्यादा है, कहीं रजोगुण ज्यादा है, कहीं तमोगुण ज्यादा है। तो जिस पोर्शन में सत्वगुण ज्यादा है वहां से क्या क्या निकलता है? कर्ता भाव निकलता है, ज्ञान शक्ति निकलती है। जहां पर रजोगुण ज्यादा है वहां से कारण निकलता है, क्रिया निकलती है, क्रिया शक्ति। जहां तमोगुण जाता है वहां से कार्य और द्रव्य शक्ति निकलती है। तो इनको भी थोड़ा थोड़ा हम डिफाइन कर देते हैं, बाद में डिटेल में देखेंगे। कर्ता मतलब कर्ता भाव, मैं कर रहा हूं, ये कर्ता भाव है। कारण क्या है? तो जब कर्ता भाव होता है तब व्यक्ति क्या करता है, कुछ करता है, ऑब्वियसली कर्ता भाव होगा। तो जब वो कुछ करता है तो उससे क्या होता है, कारण और कार्य की चेन बन जाती है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसे मेरे अंदर कर्ता भाव है, क्या कर्ता भाव है कि मैं भागवतम का स्पीकर हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी इच्छा है कि मैं कुछ करूं। तो मेरी जो इच्छा वो क्या बन जाती है, कारण बन जाती है
और उसकी वजह से परमात्मा उसमें हेल्प करते हैं। और क्या होता है, कार होता है। कार क्या होता है, जो मेरी जीव है वो भी वाइब्रेट कर रही है। हम्म। अब जब वो वाइब्रेट करने लगती है तो क्या बन जाता है, कार। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो जीव वाइब्रेट कर रही है ये क्या बन जाती है, कारण बन जाती है। और कार क्या होता है कि इसमें से कुछ ध्वनि निकलती है। फिर वो ध्वनि क्या बन जाती है, तो ध्वनि हुई अफेक्ट, और जीव का चलना क्या हो गया, कारण। अब ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि क्या बन जाएगी, ये कारण बन जाएगी। और कार्य क्या होगा कि ये जो माइक है इसके अंदर जो डायफ्राम वगैरह है, अब मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, जरूरत नहीं है, तो वो सब इसके अंदर वाइब्रेट होगा। फिर ये बन जाएगा कारण। और जो सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन वगैरह होता है, तो वो आप तक पहुंचेगा, तो वो क्या बन जाएगा, कार। फिर वो कार बन जाएगा, और फिर क्या होगा, वो कारण बन जाएगा। उस कारण की वजह से क्या होगा, आपके पास में जो भी स्पीकर रखा हुआ है वो वाइब्रेट करेगा, वो बन जाएगा क्या, कार। अब वो कारण बन जाएगा, वो कारण बन जाएगा, उससे जो ध्वनि निकलेगी वो ध्वनि क्या बन जाएगी, कारण। फिर वो ध्वनि बन जाएगी कारण, और आपके कान में जो डायफ्राम वाइब्रेट हो रहा है वो क्या बन जाएगा, कारण। और फिर वो डायफ्राम जो वाइब्रेट हो रहा है वो क्या बन जाएगा, कारण। और वो जो सिग्नल आपके पास पहुंच रहा है जिसको आप महसूस कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, कारण। तो इस तरह से इन तीनों चीजों से, कर्ता, कारण और कार्य से चीजें संचालित होती है। ये तीनों तीनों चीजों को कॉज अफेक्ट की जो चेन है उसके द्वारा क्या करता है, संचालित करता है। फिर उसमें क्या प्रकट होती है, ज्ञान शक्ति। हम्म। तो जब तक ज्ञान शक्ति नहीं है, अवेयरनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तब तक हम लोग के अंदर वो कर्ता भाव आते नहीं है। तो जब हम किसी के अंदर किसी चीज के बारे में जानने लगते हैं तब क्या आता है, तब कर्ता भाव आता है। जैसे उदाहरण के लिए, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के बारे में जानते हैं, उनके अंदर क्रिकेट प्लेयर बनने की इच्छा आती है। और फिर उनको क्या लगता है कि आई एम ए क्रिकेटर, कर्ता भाव आता है। और जिसको पता ही नहीं है वो बोलते हैं क्या पागल लोग हैं, डंडी लेके घुमाते रहते हैं। जैसे गांव का आदमी गया फुटबॉल मैच देखने के लिए, देखा कि सारे प्लेयर परेशान है, और पूरा ऑडियंस परेशान है, स्टेडियम परेशान है। तो वो बोले कि वो आखिर में पूछा ये लोग कर क्या रहे हैं, कह रहे उस फुटबॉल को मार के वो गोल पोस्ट के पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बोले इतनी सी बात के लिए इतने लोग परेशान, सबको एक फुटबॉल दे दो, सब मार मार के पार कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो उसको क्योंकि फुटबॉल के रूल्स नहीं पता है, तो उसको लग रहा है कि बाकी दुनिया पागल है। तो पहले क्या होता है, पहले आती है ज्ञान शक्ति, और ज्ञान शक्ति में क्या आता है, कर्ता भाव आता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड होता है। अब ज्ञान शक्ति के बाद में वो पर्याप्त नहीं है, आपको ज्ञान तो हो गया, ये करना है वो करना है, लेकिन पूरे ज्ञान के साथ अगर आप बैठ जाएंगे तो कोई फर्क फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए क्या चाहिए हमको, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति मीन्स पावर टू डू वर्क, वो क्रिया शक्ति कहलाती है। तो वो प्रकट होती है, वो होती है पैशन। लेकिन जब आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने के लिए होना भी चाहिए ना। तो वो जो मेटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, द्रव्य शक्ति। जैसे मान लीजिए कोई खाना बनाना चाहता है, तो खाना बनाने की इच्छा है, आदमी बोलते हैं मैं रसोईया हूं, शक्ति भी है, लेकिन ना दाल चावल आटा वाटा कुछ है नहीं, सब्जी वब्जी कुछ है नहीं, मसाले कुछ है नहीं, तो करेगा क्या। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं द्रव्य शक्ति। ठीक है, तो आई क्लियर हो गया सब, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, तीनों चीजें। फिर फर्दर उनसे क्या मैनिफेस्ट होता है, उनसे आते हैं आदिदेव, आध्यात्म और आदिभूत। तो आदिदेव कौन है, आदिदेव अर्थात देवता।
इसीलिए आदिदेव से आगे आ, मन और 10 इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं। आध्यात्म, आध्यात्म मतलब जिससे सूक्ष्म शरीर खासकर हमारा बना हुआ है, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिस जिस सूक्ष्म शरीर हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको आध्यात्म कहते हैं। ये किसका बना होता है? ये प्राण का बना होता है, अर्थात प्राण वायु, जैसे लाइफ जिसको बोलते हैं ना, ओजस प्राण इत्यादि सब आयुर्वेद के टर्म्स। तो प्राण, जैसे हर सब्जी के अंदर कुछ प्राण होता है। आप सब्जी काट रहे हैं, कुछ समय तक प्राण रहता है, कुछ समय बाद प्राण मर जाता है। तो भले आप उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके रखे हैं, लेकिन उसको अगर आप उसको खाएंगे तो उसका प्राण चला गया है, तो खाने से कुछ फायदा नहीं होता। उनका पेट भर जाता है लेकिन उनको शरीर में शक्ति नहीं आती, ऊर्जा नहीं आती। फ्रेश सब्जी खाने से ऊर्जा आती है, जो मैंने पर्सनली अनुभव किया है। कैलकाटा में जब मिंटो पार्क में, तो उसके खाने में और अभी खाने में अंतर है। कई बार मिंटो पार्क में जो चीज आती थी वो वहां से सब्जी मार्केट में 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद आती थी, मतलब प्रिजर्व करके आती है। लेकिन अभी तो आप छोटी जगह जाते हैं तो आराम से अपना फ्रेश चीजें मिल जाती है, तो सब प्राण होता है। तो मेट्रो सिटीज की प्रॉब्लम है। और इसीलिए क्या होता है, लोग कई बार खा पी के भी सुस्त रहते हैं, शरीर में ऊर्जा नहीं आती। तो ये प्राण है। सो हमारे अंदर प्राण है, सारी प्रकृति में जितने भी जीव है सबके अंदर क्या है? प्राण। तो ये प्राण हो गया। फिर 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो 5 कर्म ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? ज्ञानेंद्रिय वो इंद्रियां हैं जिनसे हम संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। नॉलेज, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। तो हमारे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब ज्ञानेंद्रिय हो गई। कर्मेंद्रिय वो होती है जिसे हम संसार में कर्म करते हैं। तो आवाज निकालने का काम, ये एक इंद्रिय हो गई, वोकल कॉर्ड। फिर हाथ पैर, इनसे हम कार्य करते हैं, तो 3 हो गए। और मल मूत्र त्यागने के द्वार हैं, उनसे भी हम कार्य करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो ये 5 हमारी हो गई कर्मेंद्रिय। बुद्धि भी है, वो भी किससे आती है? वो भी रजोगुण से आती है। प्लान मेकिंग, जिसको बहुत पसंद चाहिए, तो ये सब इसमें आती है। तो बुद्धि भी इसी से आती है, आध्यात्म। और आधिभूत में क्या है? पंच महाभूत जिनसे पूरा संसार बना हुआ है। कौन सा? ग्रॉस, ग्रॉस मटेरियल वर्ल्ड। और 5 तन्मात्राएं, मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो रस रूप गंध शब्द स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं कहलाती है। रस मीन्स टेस्ट, रूप मीन्स फॉर्म, रस रूप गंध, गंध मीन्स स्मेल, शब्द मीन्स वर्ड, और स्पर्श मीन्स टच। तो इन सब के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब क्या कहलाती हैं? 5 तन्मात्राएं कहलाती हैं। फिर आदिदेव आध्यात्म आदिभूत से तीनों के इंटरेक्शन से मेटल इंटरेक्शन भी होते हैं। ये भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जैसे हम लोग देखना चाहते हैं, जो आंखें हमारी वो है आध्यात्म। ये ग्रॉस नहीं आईज, कौन सी आईज? जो हमारे शटल बॉडी में है, सूक्ष्म शरीर में है, वो वाली आंख, वो आध्यात्म कहलाएंगे। फिर जो भी इस संसार में अलग अलग रूप है, फॉर्म है, जिनको हम देख रहे हैं, उनको हम बोलते हैं आदिभूत। तो आंखें भी होनी चाहिए, दिखने के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि आदिभूत कहलाता है। लेकिन साथ में सैंक्शन करने वाले होने चाहिए। तो आंखों के देवता कौन है? सूर्य देव। तो जब वो सैंक्शन करते हैं तब हम देख पाते हैं। तो उसी तरह से सारे मेटेरियल इंग्रेडिएंट्स, सारे मेटेरियल इंटरेक्शंस किसकी वजह से होते हैं? आध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत की वजह से होते हैं। इसी को भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूं मनते। तो तीनों प्रकृति के गुणों से सारी चीजें हो रही हैं। तो आध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत इंटरेक्शन से सारी चीजें हो रही हैं, या फिर कर्ता कारण कार्य से सारी चीजें हो रही हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति से सारी चीजें हो रही हैं। तो इसी को भगवान बोलते हैं कि तीनों गुणों से सारी इंटरेक्शन होती है। तो अभी तक कुछ डाउट है जो भी मैंने बताया? बहुत सारी चीजें बताइए।
हाँ, एनी हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको, बट अभी कंसाइजली प्रभु जी, तो हाँ। आदि दैव में माइंड एंड 10 डेमिगॉड्स, 10 डेमिगॉड्स मींस क्या? नहीं, वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। ओके। ठीक है, यस पीहू माता जी कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु आपने हरे। तीन चीजें बताई थी, उसमें आई मिस्ड ऑन वन। बुद्धि तत्व, रजोगुणा एंड सूत्र, वो बुद्धि तत्व सत्वगुण में है, जैसे आप स्लाइड में देख हम्म भी सकती हैं। हम्म तो जिस मात्र तत्व के पोर्शन में सत्वगुण ज्यादा होता है उसको हम बुद्धि तत्व कहते हैं, हम्म जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा है उसको हम सूत्र तत्व कहते हैं, हम्म और जिसमें तमोगुण ज्यादा होता है उसको हम अहंकार कहते हैं। अहंकार। ओके, दैट इज, थैंक यू प्रभु। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, क्वेश्चन। इसका चार्ट कुछ मिलेगा क्या? तो हम लोग तो भूल जाएंगे। हाँ, चार्ट आप बोलिए, हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो चार्ट भेज या दीजिएगा। या फिर इसको आप फोटो भी खींच सकते हैं। सुबह चेतन को जस्ट टेक फोटो एंड पुट इन गिव इन द दिस, फोटो ले लीजिए, फोटो लेके उसमें डाल दिए व्हाट्सएप। ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों के देवता हैं। कान के देवता हैं दिग देवता, जो दिग देवता मतलब जो दिशाओं के देवता है। 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के देवता हैं। ये सब कान के देवता होते हैं, दिशा वो इंद्रियों के देवता। फिर आंखों के देवता है सूर्य, त्वचा के देवता है वायुदेव, नाक के देवता है अश्विनी कुमार, जीभ के वरुण देव, हाथ के इंद्र देव, पैर के उपेंद्र, जो आवाज है। तो जीभ के दो काम होते हैं, एक होता है चखना और एक होता है बोलना। तो जब वो जीभ चखती है उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय। जीभ जब जीभ जब खा सकती है, जीभ जब बोलती है, जीभ जब चखती है उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय, और जीभ जब बोलती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्म इंद्रिय। तो कर्म इंद्रिय के देवता हैं अग्निदेव। इसलिए शायद जो लोग की अग्नि प्रबल होती है, जो लोग जिनका पित्त ज्यादा होता है, तो वो लोग वाक्पटु होते हैं, देर एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। तो उसके अग्निदेव हैं। गुदा के हैं मित्र, और जनेन्द्रियों के हैं प्रजापति। तो ये सब अलग अलग देवता हैं, अलग अलग इंद्रियों के देवता। एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये देवता सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रकट हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड, अभी तक ब्रह्मांड भी प्रकट नहीं हुआ है, अभी तक ब्रह्मांड प्रकट नहीं हुआ, ये देवता आ जाते हैं। इसका मतलब ये देवता किसके साथ रहते हैं? ये सारे के सारे देवता महाविष्णु के साथ रहते हैं। तो जैसे होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है, उसी तरह से ये सारे देवता किसके साथ रहते हैं? महाविष्णु के साथ रहते हैं। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार, जो 14 सेट के देवता है वो इस ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 सेट देवता चेंज हो जाते हैं, और 14 बार इंद्रदेव आएंगे, 14 बार अग्निदेव आएंगे, 14 बार वरुण देव आएंगे, और सब अलग अलग जीव आते हैं अपने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो वो बाद में आते हैं, पर ये जो देवता है ये महाविष्णु के साथ रहते हैं। ठीक है, फिर जो हम लोग बात कर रहे थे, आप पीछे देखेंगे, ये 5 तन्मात्राएं और पंच महाभूत। तो ये जो निकलते हैं
ये कैसे निकलते हैं? तो पहली तन्मात्रा, ये सब तन्मात्रा है, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श। तो गंध ये है स्मेल, रस टेस्ट हो गया, रूप मतलब फॉर्म हो गया, स्पर्श मतलब टच हो गया, और शब्द अर्थात साउंड हो गया। और ये हमारे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो शब्द से निकलता है आकाश। आकाश क्या है? आकाश वो चीज है जो प्राइमरी है, एकदम जगह बनाता है, जो जगह का निर्माण करता है, उसको हम आकाश कहते हैं। अगर जगह नहीं होगी तो उसमें बाकी चीजें कैसे भरेंगी? आकाश। तो शब्द से निकलता है आकाश, आकाश से निकलता है रूप, रूप से निकलती है वायु, वायु से सॉरी स्पर्श निकलता है। शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से फिर निकलता है रस, रस से निकलता है जल, जल से निकलती है गंध, और गंध से क्या निकलते हैं? पृथ्वी। और जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं उसमें प्रीवियस एलिमेंट, पुराने एलिमेंट्स की सारी चीजें होती है। इसलिए जो पृथ्वी तत्व है उसमें सब कुछ है, शब्द, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श भी है, और आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी जो है, तो पृथ्वी के अंदर सारी चीजें होती है, सारे गुण होते हैं। तो इस तरह से ये निकलते हैं। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया? प्रभु जी, हाँ जी। जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें हम्म, ब्रह्मांड होते हैं, तो जो हम्म। दो ब्रह्मांड के बीच जो स्पेस है वो भी जीवों से फिल्ड है, या उसमें एम्प्टी स्पेस है वो? तो उसके अंदर हम ये नहीं बोल सकते एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर हाँ कुछ जीव हो सकते हैं, पर वो विशेष जीव हैं। क्योंकि आ, हम लोगों ने जब वो पढ़ा था योग, अष्टांग योग पढ़ा था, तो अष्टांग योग में अगर आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि जो लोग क्रम मुक्ति के मार्ग से आते हैं, तो क्रम मुक्ति के जो मार्ग से जाते हैं वो ब्रह्मांड की अलग अलग सतह में पहुंचते हैं। अच्छा, आप ब्रह्मांडों के बीच की बात कर रही हैं? हाँ, तो ब्रह्मांडों के बीच में तो महातत्व है, महातत्व है उसके बीच में। अब उसके बीच में वही लोग रह सकते हैं जिनका महाविष्णु से कुछ संपर्क है, उसके अलावा तो पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। तो एग्जैक्टली आचार्य ने तो कुछ डिटेल नहीं बताया, पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इवन जो योगी लोग हैं, योगी लोग ब्रह्मांड की सारी सतह को चीरने के बाद में फिर या तो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं या फिर वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। लेकिन अभी आपको आगे स्ट्रक्चर समझ में आएगा। जैसे स्ट्रक्चर से इतनी चीज क्लियर है कि ब्रह्मांड कैसे हैं। ब्रह्मांड महातत्व के सागर में कुछ बुलबुले हैं, महातत्व के सागर में कुछ बुलबुले हैं। अभी वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर करूंगा, ठीक है? हाँ। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अभी इस स्लाइड पे किसी को कोई डाउट है? प्रभु जी, ये समझ तो गए हैं, हाँ, लेकिन अगर अभी बोले कि आप क्या समझे, तो कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं बता पाएंगे, ऐसा है। नहीं नहीं, वो माता जी एक दो बार आप खुद क्लास दीजिए हरे तो फिर कृष्ण आप बता सकते हैं। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, इधर जो हाँ। आपने दिया है राइट साइड में साउंड एंड दूसरे तरफ ईथर वाला कॉलम में, उसमें हाँ। दो एरो दिखाया है। एक तो रेड जो कि डायरेक्ट उसका ये बताता है सिग्निफिकेंस, और जो ग्रीन एरो दिया है वो क्या सिग्निफाई करता है? जैसे सीक्वेंस ईथर प्रोजी। टच। हाँ, सीक्वेंस है प्रोजी। साउंड से ईथर निकलता है, ईथर से टच निकलता है, टच से एयर निकलता है, एयर से फॉर्म निकलता है, फॉर्म से फायर, फायर से टेस्ट, टेस्ट से वाटर, वाटर से स्मेल और स्मेल से अर्थ।
ठीक है प्रभु जी, तो ये थैंक यू सीक्वेंस। प्रभु जी। यस पीयू माता जी। प्रभु कैन यू एक्सप्लेन ईथर अ बिट? ये एलिमेंट हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग रहा है. समटाइम्स वी अंडरस्टैंड इट टू बी स्पेस, समटाइम्स वी अंडरस्टैंड इट टू बी समथिंग एल्स, बट क्लैरिटी नहीं है प्रभु इसमें. थोड़ा सा बताइए इसके बारे में. व्हाट इज ईथर? ईथर Is भी it- सिंपल थिंग, स्पेस Yep. स्पेस। जैसे मान लीजिए पहले तो हम स्पेस की बात करते हैं ना, कि इस कमरे में पहले स्पेस है, स्पेस के बाद में उसमें हम लोग ईंट पत्थर ये वो सब लगा के एक कमरा क्रिएट करते हैं, उसमें थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई की, फिर उसके अंदर वायु आती है, वो स्पेस क्रिएट ऑक्यूपाई करती है, एयर। फिर उसके अंदर कुछ टेम्परेचर आ जाता है, वो कहाँ से आता है? वो फायर से आता है। उसके अंदर कुछ ह्यूमिडिटी आएगी, जो कहाँ से आएगी? वाटर एलिमेंट से आएगी। और फिर उसके अंदर आपके कुछ पार्टिकल्स भी होंगे, एरोसोल्स वगैरह होंगे आपके, या फिर हम लोग खुद भी किसके बने हैं? इन पंचमहाभूत के बने हुए हैं। तो वो सारी चीजें उनको ऑक्यूपाई करती है। बट ऑक्यूपाई करने के लिए कोई जो चीज चाहिए ना, वो क्या है? वो स्पेस। तो स्पेस क्या है? उसी स्पेस को हम लोग ईथर कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। हाँ प्रभु जी, जैसे मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम मतलब सटल से ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं, तो इन बिटवीन की जो स्टेज है दैट इज द काइंड ऑफ. ओके, थैंक्स. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? तो जी हाँ, लाइक तो ईथर से पहले साउंड है, तो इस दैट मींस कि in ether there will be no air or moisture or like that, but sound may be there. The sound from sound ether is coming. So in the space there might be a sound element. Is it correct? so in the space sound element is there, but it may not be exactly in current form. Sounds भी चार तरह के होते हैं, परा, पसंती, मध्यमा और वैखरी। तो जो अभी हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं उसको हम लोग वैखरी कहते हैं। तो परा साउंड होता है ट्रांसेंडेंटल, फिर उसके बाद में पसंती और मध्यमा होता है माइंड और इंटेलिजेंस के लेवल। और जो वर्ड्स हम लोग अभी सुन रहे हैं ग्रॉस, जिसको हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वैखरी। तो ये चार पे होते हैं। तो वैखरी के जो हम लोग मॉडर्न साइंस से समझते हैं कि वैखरी नीड्स एयर। जब तक एयर नहीं होगा तब तक आपका साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो जो लोग साउंड प्रूफिंग कराते हैं घर के अंदर, वो क्या करते हैं? वो ये देखते हैं कि कोई भी अंदर की एयर बाहर ना जाए, बाहर की एयर अंदर ना आए। उस तरह से स्टूडियोज बनते हैं। क्योंकि जो वैखरी है, जो हमारा ग्रॉस साउंड है, ग्रॉस साउंड को एयर चाहिए। तो फिर क्वेश्चन कई बार डिवोटीज क्या पूछते हैं कि प्रभु जी फिर ये साउंड से ईथर निकला, और फिर ईथर में ही कम से कम ईथर में तो मीडियम होना चाहिए ना उसके लिए, एयर की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये जिसको हम लोग बोल रहे हैं साउंड इन प्योर फॉर्म है। तो वैखरी एकदम ग्रॉस साउंड है, जो अभी हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं एकदम ग्रॉस साउंड। उसके पहले भी तीन साउंड्स हैं। Means the vibration, that sound vibration, हाँ। that is the cross. तो ये उस सब हरे कृष्णा। Right. Yes, Lord. तो anyway, मेरा साउंड बंद हो गया, साउंड बारे में बताते सो तो उसका नाम दे शब्दार्थ। उसी को बोलते हैं कि साउंड से सारी चीजें प्रकट होती है, बाकी एलिमेंट्स प्रकट होते हैं। ओके, तो लास्ट में आपने जो कहा वो एक्चुअली वो clearly मतलब हाँ
तो मैं ये बोला था कि साउंड जो बाकी सटल फॉर्म्स में होते हैं तो उनसे बाकी सारी चीजें क्या होती है, प्रकट होती है, सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स आते हैं। No, like para prasyati, and third one is the मध्यमा, Madhyama परा, and Vairati. पसंत, हाँ, और वैखरी। परा, पसंती, मध्यमा, वैखरी, 4 टाइप के साउंड। Thank you. ठीक है, चलिए इसको अभी हम लोग स्लाइड को आगे ले लेते हैं। एक सेकंड प्रभु जी, हाँ। जो ये जो परा और वैखरी के बीच वाले जो 2 हैं, वो जो हम लोग बोलते हैं मन में बहुत शोर है। वही साउंड है, वही साउंड है। तो मेंटल डिस्टर्बेंस की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, कई बार, लेकिन माइंड में लोग बात करते हैं ना, कन्वर्स करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा वो सब, तो उसमें आ जाता है। इसलिए जो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, कई बार उनकी टॉक आपके इंटेलेक्ट को हिट करती है, जो इमोशनल होते हैं आपके इमोशन को हिट करती है, और जो स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल साउंड इज परा साउंड, तो वो स्पिरिचुअल इफेक्ट करती है। इसलिए जो हम लोग बोलते हैं ना गायत्री मंत्र हम लोग सिर्फ प्योर डिवोटी सुनते हैं, दैट इज इफेक्ट, क्योंकि वो परा साउंड है। तो वो जो परा साउंड है वो ऑर्डिनरी पर्सन किसी को नहीं दे सकता है। तो जैसे मेरे को गायत्री मंत्र मिल गया तो मैं किसी को गायत्री मंत्र नहीं दे सकता, क्योंकि अभी वो प्योरिटी नहीं है। जब वो लेवल में प्योरिटी आ जाती है प्रैक्टिस से, तब उसका जो साउंड आएगा वो परा साउंड होगा, और वो परा साउंड का तो वो इफेक्ट करता है। सो नॉट एवरीबॉडी कैन गिव गायत्री इनिशिएशन, ऐसे नहीं दे सकते। ओके, तो आगे भी आपको क्वेश्चन अभी वो करते हैं आंसर। तो क्या होता है उसके बाद में, जो आपके ये सारे एलिमेंट्स हैं 24 एलिमेंट्स, ये अभी अनमिक्स स्टेट में थे। तो अनमिक्स स्टेट में थे तो ये ऐसा हो गया जैसे हमारे पास में आलू, लौकी, हल्दी, धनिया, नमक, सारे मसाले हैं, घी भी हमारे पास में, गैस भी हमारे पास में, लेकिन ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिक्स नहीं हो पा रहे। अगर ये एलिमेंट्स मिक्स नहीं हो पाएंगे तो सब्जी नहीं बनेगी। तो सब्जी बनने के लिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए। तो ये एलिमेंट्स मिक्स होते हैं किसके द्वारा, विभ्रत शक्ति इसको बोलते हैं, या फिर माया शक्ति कहते हैं, कोहेजन पोटेंसी, जो उनको मिक्स कराने वाली शक्ति है। इसको कभी कभी काली भी कहा जाता है, काली माता बोलते हैं, उनका ये काम है एलिमेंट्स को मिक्स करना। तो वो ये सारा काम करते हैं। लेकिन अभी तक जब तक ये शक्ति नहीं आई थी, ये एलिमेंट सब अपने अलग रहते हैं, तो ये सारे जो एलिमेंटल देवता हैं, इनके तत्वों के देवता हैं, ये सब के सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये 3rd कैंटो में प्रार्थनाएं आती है। अभी हम लोग सृष्टि करने देखेंगे, सारी प्रार्थनाएं आएंगी। तो ये सब के सब भगवान को प्रार्थना करते हैं, तब भगवान अपनी विपरीत शक्ति भेजते हैं। विपरीत शक्ति भेजते हैं तो ये सब के सब कैसे होते हैं, ये सब के सब मिक्स होते हैं, और फिर 1000 साल तक ये ऐसे ही रहते हैं। हाँ नहीं, अभी 1000 साल तक नहीं, फिर ये मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद में फिर उनसे क्या होता है, उनसे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये देखिए, ये किसी आचार्य ने डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन अगर आप ब्रह्म संहिता के मॉडल को इनकलकेट करते हैं, आप इंक्लूड करते हैं, तो हमको वो कनेक्शन अगर हम लगाएंगे तो हमको क्या समझ में आएगा कि जो महातत्व है ये ही पूरा का पूरा कारण सागर का फॉर्मेशन करता है, उसको बनाता है। और फिर महाविष्णु जब इस कारण सागर में उनका अपना हाथ पैर वगैरह डालते हैं, तो जैसे हम लोग जब पानी में हाथ डालते हैं तो क्या होता है, उसमें छोटे छोटे बुलबुल निकलते हैं, उसी तरह से महाविष्णु के एक एक पोर से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन अभी तक आचार्यों ने नहीं बताया है, बट अगर दोनों मॉडल्स को हम ऐड करते हैं
तो लॉजिकली ये समझ में आता है कि कारण सागर का निर्माण हुआ जिसमें 24 तत्व हैं, 24 तत्व भी सारे मिक्स्ड हैं। उस मिक्सचर में अभी जब महाविष्णु लेटे हुए हैं, उनके शरीर के एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। तो नेहा माता जी के साथ क्वेश्चन यहाँ आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया ना माता जी, जो आप पूछ रहे थे कि उसके बीच में क्या है। हाँ प्रभु जी। तो उस तरह से वो पूरे महातत्व का सागर है। और फिर वो ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड 1000 साल तक इनएक्टिव रहते हैं। इनएक्टिव मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद उसमें कौन प्रवेश करता है? गर्भोदक्षा विष्णु। जब गर्भोदक्षा विष्णु प्रवेश करते हैं तब उनके शरीर से पसीना आता है। वो पसीना ब्रह्मांड को आधा भर देता है। उनकी नाभि में से कमल निकलता है, जिसमें कौन है? जिसमें ब्रह्मा जी है। और वो कमल जो है उसके अंदर सारे सारे जीव होते हैं। जीव अभी किसके अंदर थे? जीव सबके सब महातत्व के अंदर ही थे। वो जीव पंप होके कहाँ जाते हैं? वो पंप होके जाते हैं उस कमल में। और हमारे 14 भुवन जो हैं इसी कमल के अंदर हैं या इस कमल के ऊपर है। अंदर है या ऊपर है, इसी के अंदर उनको अलग अलग स्थान प्राप्त होता है। लेकिन ब्रह्मा जी के प्रकट होने के पहले कौन आते हैं? विराट रूप। विराट रूप कौन है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये ब्लूप्रिंट है। ब्रह्मा जी को, अगर ब्रह्मा जी इंजीनियर है, इंजीनियर को कोई भी बिल्डिंग बनाने के पहले उसको ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अलग अलग विराट रूप हैं जो अलग अलग ब्लूप्रिंट है ब्रह्मा जी की। जैसे एक विराट रूप है जो वर्णाश्रम सिस्टम की पर्सोनिफिकेशन है। उस विराट रूप में बताते हैं, आगे आएगा हम लोग पढ़ेंगे, कि जो शूद्र हैं वो उनके पैर हैं, जो वैश्य हैं कहीं कहीं पेट बताते हैं, कहीं कहीं बताते हैं उनके थाइज है, पुरु जंगा है। जो क्षत्रिय उनके हाथ है, जो ब्राह्मण है वो उनका मुख है। तो इस तरह से ये सब विराट रूप कैसे बताया जाता है। फिर कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं हमारे, वो किसके ब्लूप्रिंट्स है? वो यज्ञ के हैं। तो यज्ञ के ब्लूप्रिंट्स में भी अलग अलग जो भगवान के बॉडी के पार्ट्स हैं उसको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स बताया जाता है। विराट रूप सॉरी अलग इंग्रेडिएंट्स बताया जाता है यज्ञ का। इस सेम प्रार्थना जब हम बरादेव की स्तुति सुनेंगे उसमें ये सब डिटेल आते हैं। जैसे बरादेव के जो बाल हैं वो कुसा और घास है जिस पर बैठ के यज्ञ किया जाता है। तो ये सारे डिटेल उसमें आते हैं। तो वो कुछ विराट रूप का एक डिस्क्रिप्शन है। फिर विराट रूप का डिस्क्रिप्शन है 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स का। इसमें बताया जाता है कि जो पाताल है उनके चरण है, नाभि भूलोक है, जो उनका मुंह है वो ब्रह्मलोक है। ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ब्रह्मा जी को पता करना है कि कौन सी प्लैनेटरी सिस्टम को कहाँ फिट करना है, सेट करना है, तो उस विराट रूप को देख सकते हैं। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन आते हैं विराट रूप के डिस्क्रिप्शन में। और उसके अनुसार ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सारी सृष्टि करते हैं, जिसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। ये महाविष्णु है, से 14 भवन आते हैं और यहाँ पे सारे के सारे निर्माण होते हैं। ठीक है, फिर विसर्ग आएगा। विसर्ग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी जो हमने सर्ग के बारे में डिस्कशन किया था तो मे बी ड्यूटी से क्लियर होगा। इसके ऊपर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट वर्स से वर्स नंबर 22 से नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें। ओके, हम लोग एंड करते हैं। नंदरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री गोपाल की जय। तो ये टेक्निकली वो टफ सेक्शन है, बट ट्राई करेंगे हम लोग जितना उसको इजी कर सके ना बेटर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।